नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वो देश के प्रधानमंत्री जब बने थे, उस वक्त उन्होंने कई वादे देश की जनता से किए थे और वो सभी वादों पर खरे उतरे। इन्हीं में से एक था एक देश, एक विधान और एक प्रधान। जी हाँ, देश भी एक होगा, हमारा विधान भी एक होगा और हमारा प्रधान भी एक होगा। यहाँ पर कुछ दूसरा नहीं चलेगा। और ये जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, ये बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कही गई। एक समय पर जम्मू कश्मीर के अंदर हर भारतीय के लिए बड़ी शर्म की बात है, शर्म से सर झुक जाता है। हमारे देश के अंदर जब जम्मू कश्मीर का सीएम चलता था, उसकी सीट के पीछे 2 झंडे लगे होते थे, उसकी कार पर 2 झंडे लगे होते थे, उनके ऑफिसों में 2 झंडे लगे होते, एक जम्मू कश्मीर का, एक देश का। ये कैसे था देश में? ये कांग्रेस आखिर कर क्या रही थी? इतनी बेइज्जती सहन करके कांग्रेस कर क्या रही थी? कुछ नहीं किया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी से कांग्रेस की आजादी से पहले से ही घनिष्ठता थी और वो अब्दुल्ला को भी जम्मू कश्मीर दे चुके थे। भैया तुम तो यहां पर अपना ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना चाहिए। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा किया और आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। देश को कुछ देखने को मिला या नहीं मिला, लेकिन जो देशभक्त लोग हैं, जो भारत को प्रेम करते हैं, जिनके दिलों में भारतीयता बसती है, जिसके लिए हम अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते हैं, जिस देश के लिए जिसको हम अपनी मां कहते हैं, वो आखिर कैसे देख सकते थे कि हमारे देश के अंदर कोई दूसरा झंडा लगे? हमारे देश के अंदर हम जब कुछ किलोमीटर आगे जाए तो एक इलाका ऐसा हो जहां पर एक दूसरा कानून चलता हो। ये कैसा देश बना के रख दिया था कांग्रेस ने। लेकिन आप एक समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सबको बदल कर रख दिया, किसी की एक नहीं सुनी। पहले हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे और देश के अंदर जब धारा 370 और 35A, आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो यही फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स थे जो कहते थे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, देश तो तबाह हो जाएगा, आईएसआई तो पता नहीं क्या कर देगी, पाकिस्तान पता नहीं हमें मार के खा जाएगा। यही अब्दुल्ला एंड सन्स यही बात बोला था। देश को ऐसा डराया जाता था, ऐसा भ्रम फैलाया जाता था, सिर्फ इसलिए कि जो फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स हैं, देश के अंदर आईएसआई से जो पैसा आ रहा था उस धन को बटोर रहे थे और वहां पर जमीनों को घेर रहे थे, अपनी रियासत समझे बैठे थे। वो राज्य खत्म हो गए, लेकिन अब्दुल्ला एंड सन्स अपनी रियासतें चला रहे। और जो भी ये कश्मीर के जो भी लोग, जो वहां पर पॉलिटिशियन थे, जो भी वहां करते थे, वो अपनी रियासत समझते थे, भारत को डराया करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धारा 370 हट गई और आर्टिकल 35A को भी हटा के बाहर फेंक दिया गया, धारा 370 को फेंक दिया गया, पाकिस्तान को धुतकार दिया गया, आईएसआई को जमीन में गाड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और आज आप बदलाव देखिए। 2006 के अंदर 6 जनवरी 2002 में, 6 जनवरी 2002 को जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस वक्त वो राज्य के संविधान की शपथ ले रहे थे। यही तो इनका खेल था, राज्य के यानी कि जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ ले रहे थे।
और 2024 में जब उमर अब्दुल्ला दोबारा शपथ ले रहे थे तो ये शपथ देश के संविधान की शपथ थी, भारत के संविधान की शपथ थी। और जो कहा करते थे खून बहा देंगे, वही लोग भारत के संविधान की शपथ ले रहे थे, भारत के झंडे के नीचे खड़े होकर शपथ ले रहे। इसे कहते हैं घुटनों पर ला देना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो रियासतों के मालिक हुआ करते थे, इनको घुटनों पर लाकर रख दिया। आज ये घुटनों पे बैठ चुके हैं। अभी जब चुनाव हो रहे थे तब यही उमर अब्दुल्ला साहब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कह रहे थे हम धारा 370 को उखाड़ के फेंक देंगे, हम जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके दर्जे को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा नहीं, हमें सब मान्य है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हम अपने दिलों में इसे जिंदा रखेंगे। 370 को हटाने उठाने को तो भूल जाइए, क्योंकि वो टेक्निकली पावर ही नहीं होगी ना इनमें। देखिए, हम आपको यहां पर बीच में फिर एक बार बता देते हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो ये विधायिका में जो कानून जो था, उसके अंदर एक क्लू भी छोड़ा गया था। और वो क्लू ये था कि जब कभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी जाए, वहां पर इमरजेंसी लगा दी जाए और राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करा दिया जाए, तो जम्मू कश्मीर का संविधान बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही काम करके दिखाया, जो बीते 70 सालों में, हालांकि ये नारा जो है ना अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों का है, मैं इसको बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि समय की सिचुएशन ये है, मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भ्रष्टाचारियों को, समझिए आप, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। लेकिन हम फिर अब वापस आते कि बीते 70 सालों में जो ये रियासतों के मालिक बने हुए थे ना, और ये रियासतों को देश में नहीं आने देना चाहते थे, उनको उखाड़कर फेंक दिया नरेंद्र मोदी ने। आज इन्होंने एक्सेप्ट किया, घुटनों पर बैठकर भारत के झंडे के नीचे भारत के संविधान की शपथ लेकर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अब वो कम से कम जो अभी तक जो हमारे सूत्र बताते, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जिनसे पॉलिटिशियंस से जिनसे बात हुई, कम से कम उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल जैसों को मुंह नहीं लगाएंगे और उन जैसी गलती तो करेंगे। मुंह तो उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं लगाया, राहुल गांधी को भी नहीं लगाया। आज राहुल गांधी की हालत ये कर दी कि शपथ ग्रहण में तो वो गए, लेकिन उनका एक भी मंत्री नहीं बना, सबको निकाल के बाहर फेंक दिया कि आपकी औकात नहीं है। और उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले बहुत सधे संभले हुए इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर कहा कि धारा 370 को हम अपने दिलों में जिंदा रखेंगे, हम उस पर कर कुछ नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का विकास किया जाएगा। जी हां, जम्मू कश्मीर का विकास किया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज गायब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है। जम्मू कश्मीर के बाजार आज गुलजार हैं। जम्मू कश्मीर में आज पर्यटन अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अपने हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी 70 हुरों के पास भेजे जा चुके हैं और भेजे जा रहे हैं लगातार। आईएसआई जमीन में गाड़ दी गई है। पाकिस्तान के हाथ पैर काट के डाल दिया गया है। आप समझिए, ये नया भारत है, मोदी का भारत है। आज ये किसी को भी देश या देश से बाहर घुटनों पर लाने के लिए काफी है। सिर्फ देश के अंदर और बाहर एक फर्क है कि देश के अंदर जिस तरीके से दूसरे जगहों के पैसे को इस्तेमाल करके अफवाह खटाखट किया जाता है,
उन सब से थोड़ा तरीके से निपटा जाता है, लेकिन देश के बाहर यही मोदी, यही भारत रसिया और यूक्रेन के बीच समझौते की बात करता है, इजराइल से भी बात करता है। आज ये भारत विकसित भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।